हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। स्टार्ट करते हैं अपनी डेली वोकैब सीरीज। सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आप कर ही चुके होंगे। 6 बज गए, इंग्लिश वोकैब कर रहे थे। 7 बजे की क्लास भी जरूर अटेंड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड है आपके सामने एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मीनिंग क्या होता है? बरी करना या फिर दोष मुक्त करना किसी इंसान को। इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? पार्डन। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? एक्सोनरेट, डिस्चार्ज या फिर एक्विट। एंटोनिम्स की बात करें तो ब्लेम, कंडेम या फिर पनिश। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को? एट लास्ट राहुल वॉज एब्सॉल्व फ्रॉम द चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट टू हिज ऑफिसर्स। यानी कि आखिरकार या फिर आखिर में राहुल को क्या किया गया? बरी कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया। किसके लिए? कि उसने अपने ऑफिसर्स के साथ कोई बदतमीजी किया, कोई रूल का या नियमों का उल्लंघन किया अपने ऑफिसर्स के साथ। तो उस इल्जाम से राहुल को पूरी तरह से बरी कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया, इस पिक्चर की तरह। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? फरार होना या फिर भाग जाना। इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? हाइड, रन सीक्रेटली। सिनोनिम्स की बात करें तो रन अवे, एस्केप या फिर डीकैम्प। एंटोनिम्स क्या होंगे? अराइव, अपीयर और कंटिन्यू। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को? सिंस रमेश कमिटेड मर्डर ही हैज बीन एब्सकॉन्डिंग। यानी कि रमेश ने जब से खून किया है, कमिटेड मर्डर यानी कि उसने जब से खून किया है रमेश ने, तब से वो फरार है। ही हैज बीन एब्सकॉर्डिंग, तब से वो फरार है या वो भाग गया है। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे होगे, ये लड़का भाग रहा है, उसी तरह से शायद रमेश भी भाग गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीच। ब्रीच का मतलब क्या होता है? दरार, भंग या फिर उल्लंघन। किसी भी नियमों का उल्लंघन करना या कहीं शांति पे दरार ला देना, भंग कर देना, शांति भंग कर देना। इंग्लिश मीनिंग क्या होंगे इसके? ब्रेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर ड्यूटी और रिफ्ट। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रेक, चिप, डिसकंटिन्यूटी। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? एग्रीमेंट, क्लोजिंग या फिर जंक्चर। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को? एंटी सोशल एलिमेंट्स वर राउंडेड अप फॉर फियर ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। यानी कि एंटी सोशल एलिमेंट्स का मतलब जो लोग समाज के लिए गलत व्यवहार करते हैं, समाज के साथ गलत व्यवहार करते हैं या फिर भंग करते हैं समाज की शांति, तो वो समाज की शांति भंग ना करें या किसी जगह की शांति भंग ना करें, इसलिए उनको राउंडेड अप फॉर फियर का मतलब उनको घेर लिया गया, यानी उनको कैद कर लिया गया या उनको घेर लिया गया या उनको इकट्ठा कर लिया गया, शायद पूछताछ के लिए या किसी चीज के लिए, या बंद कर दिया गया। ये जो सेंटेंस है शायद ये किसी रैली या किसी उस टाइम का है जब ये बात बोली गई कि एंटी सोशल एलिमेंट्स, यानी कि ऐसे तत्वों को पूरी तरह घेर लिया जाए या उनको कैद कर दिया जाए, शांति भंग ना हो, कि रैली निकल रही होगी। ओके, जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे किसी की शांति भंग होती है तो फिर क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड इज परजुरी। परजुरी का मतलब क्या होता है? झूठी गवाही, यानी इंग्लिश मीनिंग फॉल्स टेस्टिमनी। सिनोनिम्स क्या होते हैं इसके? मेंडेसिटी, लाई यानी झूठ, डिसेप्शन, फॉल्सिफिकेशन। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होंगे? ट्रूथफुल, ऑनेस्टी, फेथफुलनेस और ओथ। ये इसके सिनोनिम्स हो गए, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। झूठी गवाही देना किसी केस में, ओके, तो मीनिंग क्या होता है उसका? परजुरी का, झूठी गवाही। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉज इंडक्टेड फॉर परजरी। यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को झूठी गवाही में शामिल पाया गया। आगे बात समझ में कि सेंटेंस आप देख सकते हैं कि परजरी में झूठी गवाही किस तरह से यूज करें, और ये इमेज भी देख के आप समझ सकते होंगे और ज्यादा बेहतर तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब किफायती या फिर कंजूस। मीनिंग, इंग्लिश का मीनिंग यानी मीन या फिर फ्रूगल। सिनोनिम्स में कैसे क्या वर्ड होंगे इसके? मिस्टरली, स्टिंजी, निगार्डली या फिर ग्रीडी। एंटोनिम्स में क्या होगा? एक्स्ट्रावेगेंट, लिबरल, लेविश या फिर वेस्टफुल। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को? रमेश इज एक्स्ट्रावेगेंट बट हिज वाइफ इज पार्सिमोनियस। यानी कि जो रमेश है वो ज्यादा खर्चीला है, एक्स्ट्रावेगेंट है, ज्यादा पैसे खर्च करने वाला है, लेकिन उसकी जो वाइफ है वो बहुत कंजूस है, यानी वो किफायती है, काफी किफायत से चलती है ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक का मतलब अवास्तविक, यानी ख्याल या फिर असंभव। कोई भी चीजें जो ख्याल में ही चल रही हैं, जो उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, या फिर जो चीजें बिल्कुल ही असंभव हो। पिक्चर देख के आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि जैसे कोई लड़का खड़े होकर सोच रहा है कि काश मैं भी आसमान में सुपरमैन की तरह उड़ता,
है ना, इधर उधर जाता। तो ये ख्याली पुलाव की तरह कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या कभी ये संभव है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो युक्सोटिक का मतलब क्या होता है? अवास्तविक, ख्याल या फिर असंभव। मीनिंग इंग्लिश देखें तो क्या होगा? इम्प्रैक्टिकल। सिनोनिम्स की बात करें तो विशनरी, इम्प्रैक्टिकल, फैंसीफुल या आइडियलिस्टिक। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक, क्लियर या फिर कॉमन। सेंटेंस में यूज करते हैं इसको, रमेश हैज नॉट बीन सक्सेसफुल इन लाइफ बिकॉज ऑफ हिज क्विक्सोटिक आइडियाज। यानी कि जो रमेश है, रमेश जो इंसान है, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं है? किस लिए? क्योंकि वो अपने ख्याली आइडियाज ही हमेशा बनाता रहता है, बस ख्यालों में, दिमाग में उसके ख्याल ही घूमते रहते हैं, ये जो कि पॉसिबल होते नहीं है, वो वास्तविकता से बहुत ज्यादा दूर सोचता है। नेक्स्ट वर्ड इज रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब क्या होता है? दंड या प्राणदंड से थोड़े समय के लिए रोक लगा देना या फिर किसी चीज को अस्थायी रूप से हटा देना। तो ये दोनों ही इसके मीनिंग है, एक और ये दो, जो कि रिप्राइव की मीनिंग है। इंग्लिश मीनिंग क्या होंगे? टेम्पररी स्टे, यानी अस्थायी रूप से थोड़ी देर के लिए हटाना। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होंगे? रिलीज, एमनेस्टी, सस्पेंशन या फिर रेमिशन। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होंगे? पनिश, ब्लेम, चार्ज या फिर पेनल्टी। सेंटेंस में करते हैं इसको, क्या होगा? द लॉयर्स गॉट हिम रिप्राइव्ड व्हेन ही वाज ग्रांटेड बेल एंड रिलीज्ड फ्रॉम जेल। यानी कि जो लॉयर थे, जो वकील थे, उसने हिम यानी किसी इंसान को अस्थायी रूप से उसकी सजा के लिए थोड़े समय के लिए रोक लगा दी। कब? कैसे? उसको बेल यानी कि उसको जमानत दिलवाकर, ओके, और उसे जेल से छुड़वा लिया। नेक्स्ट वर्ड इज स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है आलसी, मंद या सुस्त इंसान, ओके। मीनिंग क्या होगा इसका? स्लो। सिनोनिम्स की बात करें तो लेजी, टॉर्पिड, लिथार्जिक, इनएक्टिव। एंटोनिम्स क्या होंगे? फास्ट, लाइवली, एनर्जेटिक या फिर अलर्ट। सेंटेंस में यूज करते हैं, स्लगिश पीपल डोंट सक्सेस इन लाइफ, यानी कि आलसी और मंद सुस्त इंसान अपनी लाइफ में कभी सक्सेस यानी कि कभी ऊंचाइयों पर नहीं जा पाते। नेक्स्ट वर्ड इज थवार्ड। थवार्ड का मतलब क्या होता है? रोकना या बिगाड़ना या व्यर्थ कर देना। इंग्लिश मीनिंग क्या होगा इसका? बैफल या फिर फ्रस्ट्रेट। सिनोनिम्स की बात करें तो हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, प्रिवेंट, ब्लॉक। एंटोनिम्स क्या होंगे? असिस्ट, फॉरवर्ड, एनकरेज, फैसिलिटेट। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द विजिलेंट सोल्जर्स ऑन द बॉर्डर्स थ्वार्टेड द इंट्रूशन ऑफ द मिलिटेंट्स इनटू कश्मीर। यानी कि विजिलेंट सोल्जर्स का मतलब जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, जो चौकन्ने थे, उन्होंने बॉर्डर पे से क्या किया? रोक लगा दी। किसकी? जो मिलिटेंट्स थे, यानी कि जो मिलिटेंट्स, या फिर कह सकते हैं दूसरे तरीके से यहाँ पे टेररिस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कि उन्होंने टेररिस्ट को वहां पे रोक दिया कि वो आगे ना बढ़ पाए। काफी वॉर हुआ होगा उनके बीच में, तो ये पिक्चर आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने रोका होगा। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिबुलेशन। ट्रिबुलेशन का मतलब क्या होता है? आपत्ति, कलेश या फिर पीड़ा। इंग्लिश मीनिंग सफरिंग्स। सिनोनिम्स क्या होंगे? मिस्ट्री या फिर डिस्ट्रेस, वू या फिर एडवर्सिटी। एंटोनिम्स की बात करें तो कंफर्ट, जॉय, बेनिफिट या फिर एक्सटेसी। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को? शिल्पा वेंट थ्रू ट्रिबुलेशन इन लाइफ विथ फोर्टिट्यूड। यानी कि शिल्पा अपनी जिंदगी में काफी कलेश या काफी पीड़ा से गुजर रही है। विथ फोर्टिट्यूड का मतलब लेकिन धैर्य के साथ, वो अपनी धैर्य के साथ अपनी जिंदगी का बुरा वक्त बिता रही है, यानी कलेश पीड़ा काफी सह रही है, लेकिन धैर्य के साथ वो आगे बढ़ती जा रही है। तो गाइज ये थे 10 वर्ड्स अभी हमने इंग्लिश के पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी वर्ड्स करा रही हूँ सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, प्रीवियस ईयर से भी पूछे गए हैं, तो आप इनको करिए, इनको पढ़िए और आसानी से भी याद हो जाएंगे, क्योंकि पिक्चर्स भी साथ में लगाई हुई हैं। आगे भी इसी तरह से सेशंस आते रहेंगे आपके लिए।